प्लीज। जी, थैंक यू। धन्यवाद जी। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा आज यही की है। और बहुत ही अच्छा पिंक सिटी ग्रुप का जो ये प्रयोजन है, इन विजन 12 कदमों के इनसाइट इन विजन, ये बहुत अच्छी एक यार प्रयोजन है। और आपकी जो ग्रुप को भी बधाई, ग्रुप का थैंक यू। और साथ में जो सर्विस टीम है आप लोगों की, बहुत ही बेहतर टीम है। आप लोगों के बिना सच में इतनी बेहतर मीटिंग पॉसिबल ही नहीं है। जैसे बिग बुक का इनसाइड विजन आप लोगों ने करवाया, अब स्टेप पे भी इतना इनिशिएटिव लेना, इतने मेंबर को साथ में इकट्ठे करके और एक ओपन मीटिंग एलन और एला टीम के साथ करना, वंडरफुल। और साधुवाद आप लोगों को इस तरीके की मीटिंग करवाने के लिए। कल हम लोगों ने जो अब फोर स्टेप काफी हद तक कंप्लीट कर लिया था। और उसमें हम लोगों ने जैसे ही उसकी इन्वेंट्री पूरी कंप्लीट करी और माई पार्ट देखा, क्योंकि इन्वेंट्री का मेन मतलब है कि मेरा क्या हिस्सा है। जिस चीज के लिए मैं परेशान हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ, या मेरे को जो मैं समस्याएं समझ रहा हूँ जीवन में, मेरा क्या हिस्सा है इन समस्याओं में या इन करेक्टर। और वो माई पार्ट में एक एक चीज जो है, जैसे हमने चार जो चेकलिस्ट पेज नंबर 65 बिग बुक में दी हुई है, उसी को हम लोगों ने पकड़ा था। और उसमें जैसे मिस्टर ब्राउन, मिसिस जॉन्स, एम्प्लॉयर और वाइफ, तो कॉज और इफेक्ट, बेसिकली ये जो कारण और प्रभाव, क्यों मैं पूरी दुनिया से क्यों रिजेंटेड हूँ, क्यों गुस्से में हूँ, उसका कारण देख लिया मैंने, प्रभाव क्या पड़ा, और फिर देखा मेरा भाग क्या है भाई, तो माई पार्ट क्या है। क्योंकि माई पार्ट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आगे का जीवन मेरा माई पार्ट पे ही बेस्ड है। अब जीवन में जो भी मैंने करना है ना, वो अगर मैं अपना भाग नहीं देखूंगा उस सिचुएशन में या उस प्रॉब्लम में, तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। अब मेरे जो कदम अगले होने हैं, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये सारे के सारे जो है वो मेरे माई पार्ट पे ही बेस्ड है। तो कुछ चीजों को के बारे में अगर मान लो मैंने अपने करेक्टर देखने हैं, तो आज थोड़ा सा 15 मिनट का मैं वक्त इसमें लूंगा, 12 बाई 12 में। मैं चेकलिस्ट बोलता हूँ, लोग इन्वेंट्री बोलते हैं उसको, मैं चेकलिस्ट बोलता हूँ। ये पेज नंबर 50 पे लास्ट पैराग्राफ से लेके और पेज नंबर 52 फर्स्ट पैराग्राफ तक है, ये एक चेकलिस्ट सी है। मतलब हर एक पैराग्राफ में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये सारे के सारे प्रश्न मेरे से पूछे गए हैं कि, और अगर मैं इन प्रश्नों के उत्तर, देखो दूसरे ने तो देने नहीं है, इन्वेंट्री अगर मेरी है तो प्रश्नों के उत्तर मैंने देने हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा सिक्योरिटी वाली चेकलिस्ट को, पेज नंबर 51 पहले पैराग्राफ में, कि शराब के अलावा और कौन कौन से भाई करेक्टर डिफेक्ट हैं जिन्होंने मुझे फाइनेंशियल, मतलब आर्थिक असंतुलन का कारण कौन सी चीजें बनी, क्यों मैं इतना अच्छा बिजनेस था मेरा, बाकी चीजें थी, मैं शराब को दोष देता रहा कि शराब ने तबाही करी है, और भी कुछ कारण है भाई जिनके कारण तेरी ये तबाही हुई है, तो उनको देखूंगा। तो पहली चीज निकल गई है आलस, 11 बजे तक सोया हुआ हूँ, आज काम पर जाने का मूड नहीं है, धंधा मंदा चल रहा है, मतलब काम पर जाना नहीं, आलस। तो पहली चीज तो मेरे आलस ने जो काम करा ना, बहुत ज्यादा जो स्ट्राइक करा, वो आलस ने करा। फिर लालच, अंडानी मुर्गी काट के पूरा साफ कर दो, कोई पार्टी टकर गई तो लालच इतना था कि सामने वाले के कपड़े उतार दो। अहंकार, तेरे जैसे सेठ भाई जेब में रखता हूँ, तू जानता नहीं मेरे को मैं क्या चीज। एक आधा दिन किसी ने पेमेंट लेट कर दी तो भाई नंगा कर दिया आदमी। क्रोध, गुस्से में बहुत बड़े बड़े मौके खोल दिए। अच्छी अच्छी पार्टियां जो बहुत अच्छा काम कर सकती थी, और वो पार्टी भी अच्छी थी सामने, लेकिन वो मेरा क्रोध इतना था कि वो जैसे ही किसी ने कुछ भी बोला, सहनशीलता थी नहीं, रत्ती भर भी सहनशीलता नहीं थी, सुनने को तैयार नहीं था। अगर किसी ने को कंप्लेंट कर दी, भाई साहब आपके किसी पार्ट में इतना कंप्लेंट आ रही है ना, मैं 100% मतलब वो अल्कोहलिक होने के नाते मैं 100% श्योर हूँ मेरी आइटम में गलती हो ही नहीं सकती। मैं तो 10 जगह पे ये करता हूँ, फिर दुकान फैक्ट्री जा नहीं रहा हूँ, और घूमने के लिए फिल्म इधर उधर, जो अफेयर का चक्कर, फिर इन्होंने डर को पकड़ा है। बेसिकली मैं हीन भावना का शिकार था, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था ही नहीं।
और हमेशा दूसरों से मैं कम मानता था अपने आप को, रैशनलाइज ही करता हूँ। एक तो मेरे करेक्टर डिफेक्ट है, ऊपर से मैं जस्टिफाई और रैशनलाइज करता हूँ। ये शहर के लोग हैं, मैं गांव से आया हुआ हूँ, ये इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं। ये में भी आकर मैं यही काम करता हूँ, ये इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं, मुझे तो कंप्यूटर नहीं चलाना आता, मुझे मेल नहीं करनी आती। सीखना नहीं मैंने कुछ भी, सीखना कुछ नहीं है। और इनके तो खून में व्यापार है, एक बड़ा पेट डायलॉग होता था, इनके तो खून में व्यापार है, इनके पास तो बाप दादा का बहुत पैसा है। तो जबकि मेरे जैसे परिवेश से आए हुए लोग भी बहुत आगे बढ़े मेरे देखते देखते। तो दूसरी तरफ मैं उन लोगों को ब्लेम करता था, ये तो चोर है, ये तो डकैत है। तो खुद के अंदर काबिलियत नहीं, और ना ही कोशिश करी उस टैलेंट को डेवलप करने की, और उसकी जगह झूठ झूठ टोपीबाजी चीटिंग करना, सिम बदल लेना, क्वालिटी दिखाई कुछ भेज कुछ दी। तो ये जब मैं इन इन पेजों को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ यार, इतनी बड़ी चीजें, इतनी बड़ी दिक्कतें मेरे अंदर थी। और फिर हमेशा खुद को या तो फिर ओवर वैल्यू करना हो, बिग शॉर्टेज, पीनी बीड़ी और ऊपर की जेब में सिगरेट की डिब्बी, खुद हल्की शराब पीनी और कोई आ जाए तो स्कॉच पिलानी, महंगे जूते, महंगी घड़ी, चेन, और सारी उंगलियों में अंगूठियां। इस प्रकार का व्यक्तित्व, ग्रेडोसिटी का, और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, 20,000 रुपया दे के 7 लाख की कार निकाल रहा है, किसने करवा दी, सब बाकी चीजें करवा दी, फिजूल खर्ची। 2005 में मैंने एसी लगवा लिए थे। हैसियत नहीं है, हमारे परिवार की इतनी बड़ी वो हैसियत नहीं थी कि मैं मतलब 3-3 एसी घर पे या अपने लगा लिए या वहां लगा लिए। बच्चे अभी 6 और 7 में थे जब मैंने स्कूटियां खरीद के दे दी। तो इस प्रकार की बहुत सी चीजें निकल के आई। ये तो कोरोना का धन्यवाद हो कि ये धन्यवाद के पीछे आपकी एक मीटिंग भी है यार, धन्यवाद की मेरे जैसे आदमी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोगों के साथ ये वाली शेयरिंग करने की। 5 क्रेडिट कार्ड थे भैया कोरोना में, बस लोन मिल जाए, परसेंटेज नहीं देखी मैंने, कितना भी मिल जाए, बिना सोचे समझे लोन लेना, मतलब ना विजन, ना कोई आगे वो, बस पैसे दे दो, कंजूसी, घपलेबाजी, शेयर बाजार, सट्टा, मैच, लॉटरी, कहीं भी हो वो इजी मनी आ जाए, तुरंत अमीर बनने के और शॉर्टकट ढूंढना। अब इमोशन की चेकलिस्ट देखते लेते हैं जी, 12/12 पे पेज नंबर 52, पहला पैराग्राफ। भावनात्मक जब भी असुरक्षा होता है, मैं इमोशनल अनबैलेंस होगा तो बहुत से इफेक्ट मेरे अंदर आते हैं, चिंता, क्रोध, विचारापन, डिप्रेशन। ये 4 चीजें तो पक्की मान लो। जैसे ही मेरे अंदर किसी भी प्रकार का इमोशनल में अनबैलेंस होगा तो ये 4 चीजें तो है। और ऐसा लगता था कि कारण मेरे अंदर भी है, और कई बार लगता था कारण बाहर है। और एक रिश्ते को जब मैं ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो इमोशनल अनबैलेंस होने के पीछे क्या कारण थे, कैसे कोई भी रिलेशन मेरे को कैसे परेशानी में डाल देता, क्यों रिजेंटेड हो जाता हूँ मैं किसी भी रिलेशन। मान लो रिश्तेदारी है, पत्नी से शुरू करता हूँ, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, और 20 रिश्तेदारियां हैं। मेरा रिलेशन बहुत बढ़िया चलते हुए ऐसा क्या होता है, मैं भाई साहब डिपेंड और कंट्रोल, दो चीजों में, रिश्तेदारियों में खासकर, या तो मैं दूसरों को कंट्रोल करना चाहता हूँ या मैं किसी न किसी रिश्तेदार को अपना आका बना के उस पर डिपेंडेंट हो जाता हूँ, और वो जो है वो ज्यादा दिन चल नहीं पाता। अच्छा, जब मेरी प्राकृतिक आकांक्षाएं हैं तो सामने वाले की भी है, और सामने वाले की टकराएंगी या फिर भी मेरी किसी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को कोई थ्रेट मिलेगा तो रिजल्ट इमोशनल असुरक्षा आएगी। समाज इज्जत नहीं कर रहा, गिल्ट, चिंता, डिप्रेशन, फिर गुस्सा, फिर बदला लेने की भावना। छोटी सी मतलब देखो, अगर आज आपकी मैं मीटिंग में कर रहा हूँ, मेरे को 5 लोग मैसेज कर दो कि भाई साहब आपकी शेयरिंग बिल्कुल गंदी है, और ये मतलब बिल्कुल घटिया तरीके से आप लोग शेयर करते हो, देख लेना मेरी टोन ही चेंज हो जाएगी। आप 5 लोग थोड़े से हाथ वो दिखाते हैं कि बहुत बढ़िया शेयरिंग हो रही है, देखना मेरी टोन ही बदल जाएगी, बात करते करते टोन बदल जाएगी। बाकी है भैया, ऐसी चीजें मेरे अंदर है, चाहे वो समाज हो, मैं लोगों से ज्यादा इज्जत चाहता हूँ, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो सेक्स हो, सेक्स के मामले में हो, रिश्ता बना हुआ है तो चली ना जाए, फिर किसी को पता ना लग जाए, नहीं मिली तो कुंदक, क्रोध, डिप्रेशन, तो इस प्रकार की। अब जब हम माई पार्ट की सेक्स वाली इन्वेंट्री में नहीं लूंगा, पेज नंबर 50 पे आप लोगों ने खुद ही पढ़नी है, 11 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं, ये पेज नंबर 50 लास्ट पैराग्राफ पे आप वो 3 लाइनें 51 नंबर पैराग्राफ की पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ तो 5वें कदम पे
कोई चीज छूट ना जाए। तो अब मैं जब मेरे पास माई पार्ट निकल के आ जाता है तो भाई साहब मुझे जो है वो स्टेप 5 पे जाना है। स्टेप 5 का ये जो रेशो दी हुई है, ये क्रम दिया हुआ है, ये क्रम बेसिकली सैम शूमेकर से हम लोगों को मिला है। एडमिटेड टू गॉड, टू आवरसेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर। एग्जैक्ट में जोर देके इसलिए बोल रहा हूं कि गलतियों के सही स्वरूप को मैंने शेयर करना है। क्रम क्या है? ईश्वर, अपने आप और किसी अन्य व्यक्ति के साथ। अब इसी क्रम को रखना है। और अगर हम 12/12 का पेज नंबर 55 का पहला पैराग्राफ अगर हम देखते हैं तो अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम मेरी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां उसके विरुद्ध जाने को कहते हैं। मेरे जो बेसिक मेरी नेचुरल डिजायर है वो कहते हैं कि इसके अगेंस्ट जाओ। और सारे के सारे मतलब मेरे अहंकार को तोड़ना ही इन सारे कदमों का काम है। और पांचवें कदम से इंपॉर्टेंट कोई स्टेप नहीं है भाई हम लोगों के पास। जो सबसे बड़ा हथौड़ा जो मेरे अहंकार पे पड़ता है वो पांचवा कदम सबसे बड़ा हथौड़ा मारता है। लेकिन एक चीज वो और कह रहा कि अगर मेरे को लॉन्ग टाइम सोबरिटी और पीस ऑफ माइंड चाहिए तो पांचवा कदम मेरे को करना पड़ेगा सीधा। और फिर अल्कोहलिक एनोनिमस के एक्सपीरियंस से वो बात कर रहा है। ये जो चिरत दोष है या ये जो गंभीर समस्याएं मेरे को पैदा हुई है ना, जिनके कारण मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, पहला बात पहले कदम मैं अकेला इनसे डील नहीं कर सकता। और किस तरीके से पिछली बार जब मैं इंटू एक्शन पे शेयर कर रहा था तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, फिर दोबारा उस एग्जांपल को दूंगा। एक तो मैं गलतियों के सही स्वरूप को कैसे चेंज करता हूँ कि मेरी और वाइफ की अगर लड़ाई हुई तो मैं पहले से सोच लेता हूँ कि वाइफ ऐसा करेगी। यहाँ से गया, बेल मारी स्कूटर की, अब मैं सोच के गया हूँ कि वाइफ आएगी और बैग उठाएगी और कहेगी कि आपका तो बहुत मेहनत करते हो, और एसी पहले से ऑन करा हुआ होगा उसने, पहले ठंडा पानी पिलाएगी, फिर बोलेगी मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। हो सकता है मैं ये भी सोच लूँ कि वो मेरे जूते उतारेगी, मैं बेड पे मतलब सीधा लेट जाऊंगा और वो बोलेगी कि मैं अभी चाय आपके लिए गर्मा गर्म बना के ला रही। अब हुआ उल्टा, मैं बेल मार रहा हूँ, वो आई नहीं सामान उठाने। वो 3-4 बैग होते हैं, दूध भी लेके जाता हूँ यहाँ से गाय का। अब वो कोई बैग ही नहीं पकड़ रहा, बच्चों को आवाजें लगा रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा। अब घसीट घूस के किसी भी तरह मैंने अंदर बैग पहुंचा दिए। अब पहुंचाए तो पत्नी की आवाज आई बाथरूम से कि जी एक गिलास पानी पिला दो। अब मैंने देखा ऐसे बाथरूम में झांक के तो उसने 3 बाल्टी कपड़े धोने के लिए रखे हुए। अब मैंने तो भाई साहब स्क्रिप्ट कुछ और लिख रखी थी, यहाँ फिल्म कुछ और है। अब मेरा रोल तो चेंज हो गया। अब यहाँ पर मैं नेचर बदलता हूँ। अब मैंने पूछना तो है किसने किसी से, यार भाई बड़ी चिड़चिड़ी है। अब मैंने बोल दिया ना कि तेरी औकात है मेरे को बोलने की, पानी पिलाने की। अब लड़ाई बढ़ गई भाई साहब। उसने भी बाल्टी पानी की बही रखी, वो भी बाहर निकल आई, मैं भी आ गया, हो गया काम। अब मैंने किसी से पूछना है भाई साहब, स्पॉन्सर को या किसी आदमी को फोन करूंगा, यार बीबी से झगड़ा हो गया, वो पूछेगा भैया क्या हो गया, तो मैं बाकी चीजें सारी काट दूंगा और ये मैं थका हारा आया, मैंने जैसे ही उसे बोला पानी पिला दे, ये बीच की चीजें सारी काट दूंगा। अब अगर मैं नेचर चेंज करूंगा तो जवाब सामने से वही मिलेगा ना, यार सारी बीवियां ऐसी होती हैं भैया, तू अपना देख यार, तेरी रिकवरी नहीं है भैया, तू अपनी रिकवरी को बचा के। अब मैंने नेचर चेंज करी है, ठीक थी। और दूसरी नेचर कैसे चेंज करता हूँ, पेज नंबर 55 सेकंड पैराग्राफ, एक प्यारा सेंटेंस क्या लिखा है कि वी एड ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पार्ट ऑफ अवर ड्रिंकिंग बिहेवियर। किसी ने शेयर करा भाई साहब मैंने 1,000 का नुकसान करा, मैंने 10,000 का करा। कोई कह रहा मैं 1 क्वार्टर पीता था, या किसी ने बोला 1 बोतल पे मैं 5 बोतल पी जाता था जी। किसी ने बोला मैंने 1 करोड़ का नुकसान करा, मैंने 100 करोड़ का नुकसान करा। ड्रामेटिक मतलब मैंने दूसरे से तबाही बड़ी दिखानी, मैंने वो नहीं बताना जो मेरे अंदर चल रहा है। अब भैया तू नेचर चेंज कर देगा या बाकी चीजें चेंज कर देगा। एक मेंबर का डेथ हुआ था 15-20 साल में, तो मैं उनकी शेयरिंग सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसे हुआ कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और 15-20 कौन मिल गए, अब 15-16 साल की रिकवरी, और काफी टाइम पहले की बात है, 10 साल पहले तो मैंने उनकी शेयरिंग सुनी थी। तो 15-20 स्पॉन्सी हो गए। अब स्पॉन्सी पूछ रहे सर बीबी से झगड़ा हो रहा, मैं बता रहा हूँ अरे ऐसे कर, तो वो करा उसने और उसका फोन आ गया स्पॉन्सी का, सर क्या बात है, क्या आपको कैसे पता लग जाता है, आप इतने जानी जानो, आप तो मतलब भगवान का दूसरा रूप हो जी इस धरती पे। अब 5-7 स्पॉन्सी ने 10 स्पॉन्सी ने दिन में अगर ऐसी बातें बोल दी हो तो शाम तक आदमी कौन कौन बेवकूफ होगा जो 10वां कदम करेगा अपना।
उसे तो लगेगा भाई भगवान को थोड़ी जरूरत है कदमों की। अब बाबा टाइप बन के जो पूछ रहा उसको सोल्यूशन देना और बाकी चीजें करनी अपने नहीं, अपने क्यों करूंगा मैं। और ये उसके सबसे बड़े कारण हुए, उसने बताया। जब सारा शो मैं चलाऊंगा ना तो इस चक्कर में, वो सारे शो के चक्कर में वो मैं अपना रोल भूल जाता हूँ। जब सारा शो मैंने करना होता है तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि भाई साहब इस चक्कर में जो नतीजे होंगे ना, तो तू जो बर्बादी सोच भी नहीं सकता वो होने वाली। और परेशान करने वाली चीज ये है कि जो अपमानजनक एपिसोड होते हैं, लड़की छेड़ दी, भीड़ ने पीट दिया, पुलिस वाले ने घर से उठा लिया, शादी में मैं गया हुआ था रिश्तेदारी में, वही पेशाब हो गया पैंट में, या किसी की चोरी कर ली, ये मेरे सीक्रेट है। और इन सीक्रेट को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 56 पे टोला बाई टोला में, नॉट ए सोल मस्ट एवर नो, भैया मेरे अलावा कोई आत्मा को किसी को पता ना लग जाए कि ये इसके कौन से सीक्रेट है। वी होप दे विल गो टू द ग्रेव विद अस। अंदर से ये चल रहा भैया, ये तो अब उसमें जाएगा, कब्र में जाएगा, अब तो मौत में मेरे संग जाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा ये चीजें। और रिकवरी मिल गई है, शराब छूटी हुई है, सारी चीजें बढ़िया चल रही है, क्या दिक्कत है। या दूसरी तरफ या तो इधर सीक्रेसी है, और सेकंड चीज और भी डेंजर है। मीटिंग में, एक मीटिंग में घुसता है, इस मीटिंग में भी वो लोग बैठे हो, तीन मतलब कई ओल्ड टाइमर दिल्ली के बैठे हुए थे, और एक भाई शेयर कर रहा, और ऐसी शेयरिंग की कि उसने, जब वो शेयर कर रहा तो मेरे को बताने में कोई वो नहीं है। और ज्यादातर वो एनिवर्सरी थी ग्रुप की, और उसने वो माइक लिया और बोलना शुरू करा, जी वो ऐसे था, कजन पकड़ ली, और वो ये हुआ और वो हुआ, और ऐसे लगा बोलने। वो तो ध्यान हो, भगवान का शुक्र, आध्यात्मिक प्रोग्राम कर रहा था वो, इसलिए। अबे भैया तू अपनी जितना मर्जी डिस्क्लोज कर अपने आप को, कजन को, बहन को, भाई को, पत्नी को, तू मीटिंगों में डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अपने ऊपर कोड़े मारने, यानी कि सख्ती भी करनी है अपने ऊपर। पहली बात, ये चीजें स्पॉन्सर के साथ करनी है। अगर नंगा होना है तो मैंने स्पॉन्सर के आगे नंगा होना है, सबके आगे कपड़े नहीं उतार देने हैं। वो मैंने एक व्यक्ति के सामने ही नंगा होना है। जनरल वे में अपनी शेयरिंग करनी है, तो ये दो तरीके की चीजें मेरे अंदर आती हैं। मैं इकोनॉमिटी नहीं ब्रेक कर सकता भाई साहब, सर हम अपने परिवार की इकोनॉमिटी नीलाम थोड़ी कर सकता। अब रोकेगा कौन भाई। रोके, खैर शेयर बोल सकता है कि भाई साहब आप इस प्रकार की शेयरिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं। बाकी ओल्ड टाइमर की भी ड्यूटी बन जाती है कि भाई साहब उसको इस तरीके से समझा दें। तो अब जैसे वो पेज नंबर 58 पे कल भी मैंने बोला था कि अवर स्टोरी डिस्क्लोज इन जनरल वे, भैया जनरल वे में अपनी कहानियों को डिस्क्लोज करना है अगर हम मीटिंग में बोल रहे हैं। और फिर 56वें पहले पैराग्राफ में, सम पीपल आर अनेबल टू स्टे सोबर, अदर विल लैप्सेस periodically until they really clean house। कुछ लोग तो छोड़ नहीं पाएंगे, कुछ लोग टाइम टाइम से फिर दोबारा पिएंगे। कारण क्या है कि उन्होंने अपना क्लीन हाउस नहीं करा। तो क्लीन हाउस जब तक मैं नहीं करूंगा, तब तक क्लीन हाउस के लिए पांचवा कदम, ये इन्वेंट्री मेरे हाथ में आ गई है। और एक 3 लाइनें और पढ़ना चाहूंगा बिग बुक में से, जहां से हम चौथा कदम समाप्त हुआ। चौथा कदम समाप्त होने के पहले पेज नंबर 71 पे 3 लाइन, इफ यू हैव ऑलरेडी मेड ए डिसीजन, अगर तीसरा कदम तुमने ले लिया, हाँ जी, एंड एन इन्वेंट्री ऑफ योर ग्रोसर हैंडीकैप तैयार है तेरे पास, इन्वेंट्री और माई पार्ट तैयार है, हाँ जी बिल्कुल, ग्रोसर हैंडीकैप बोला इसमें, कुंठित अविरोध। और यू हैव ए मेड ए गुड बिगिनिंग, बढ़िया काम कर दिया तूने भैया। दैट दैट बीइंग सो यू हैव swallowed and digest some big chunk of the truth about yourself। ये जो मोटे मोटे करेक्टर डिफेक्ट थे वो तो निकल जाते हैं। जब वो कल मैंने बोला ना, आभार निकल के आ जाता है, यार जोन्स ने मेरे दोस्त को रिहाब में डाला, भैया धन्यवाद दोस्त का, शुक्र है भगवान, नहीं तो मेरा दोस्त पी पी के मर जाता। यार पत्नी के होते हुए मुझे क्यों बाहर जाना है भाई, मेरे को ये सोचना है। और पत्नी ने तो मेरा जीवन बचा लिया, 1.5 साल तक मेरे साथ, मेरे को मीटिंगें करवाई उसने, मैं इनोवेट हो रहा था, बहुत बुरी हालत थी, ये मैं आकर भी तबाही मचा रखी थी मैंने। कैसे उसको अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे से ज्यादा विश्वास था मेरी पत्नी को। वो बाहर बैठी थी 1.5 साल तक, उसने मेरे साथ एक मतलब एक सौदेबाजी कर ली। सौदेबाजी इन द सेंस कि उसने बोला एक क्वार्टर मिलेगा जिस दिन आप मीटिंग जाओगे, और मेरा मोटर पार्ट का काम था, तो वो ट्रांसपोर्ट सेंटर के बाहर खड़ी हो जाती है। अब मुझे डर लगता था कि ड्राइवर ना छेड़े इसको। अब मेरे को मतलब गालियां देते हुए आता था, मैं जो 3 व्हीलर में वो रुकी रहती थी, और ना जाते हुए बोलता था मैं उसके साथ, ना आते हुए बोलता था।
कि यार एक ऐसी पत्नी मिल गई भाई, ये इसको ये भी डर नहीं लगता कि यहाँ ड्राइवर लोग बैठे हैं या बाकी लोग बैठे हैं। तो उस पत्नी का कितना बड़ा धन्यवाद व्यक्त करना, जब आभार निकल जाता है तो मोटे मोटे क्रैकर बैठ तो वहीं खत्म हो जाते हैं भाई। वो जो रिजेंटमेंट की बोले कि आभार, आभार रिजेंटमेंट की जगह आभार लगा नजर आने। तो ये चीजें जो है, अब 5 चीजें यहाँ पर 12/12 में उन्होंने बताई है कि 5वां कदम करने के फायदे आपको क्या मिलने वाले। पहला फायदा, 12/12 पेज 57, अकेलापन दूर होगा। शराबीपन अकेलेपन का शिकार होते हैं भाई, कुछ हमें छोड़ के चले जाते हैं, कुछ को हमने छोड़ दिया, कोई हमें समझता नहीं है, या फिर हम इतने शर्मीले होते हैं, बिना पिए हम शाही होते हैं, हम वो अब दवाई निकल गई पी के तो हम मिक्स हो जाते हैं सबके साथ। अब वो बीच में से मेडिसिन निकल गई, शराब नामक पदार्थ बीच में से निकलता है, अब हमारे अंदर और इन्फिनिटी आती है, फिर हम पीछे 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 चलना शुरू हो जाते हैं। आप देखते हो ना मीटिंग में आप बुलाते रहते हो, आ जाओ जी शेयर करो, आ जाओ जी शेयर करो, मतलब वो मैं पीछे हटता हूँ कि यार मेरा नाम ना ले देंगे। या तो ये हाल है, या दूसरी तरफ कैसा होगी, नॉइसी गुड फेलो क्रेविंग अटेंशन, या मुझे अटेंशन की क्रेविंग होती है, बढ़िया से बढ़िया शेयरिंग करूंगा, पहले हाथ उठा दूंगा, अपनी पूरी बातें बताऊंगा, मुझे मजा ऐसा लगता है। ये 2 तरीके की मेरी प्रवृत्ति, या तो मैं शाई, या फिर वो क्रेविंग अटेंशन की क्रेविंग हो जाती है मेरे को। लोग मुझे मतलब हल्ला, वो दोस्ती चाहिए, मुझे देखें मुझे सुने, दोनों। तो ये दोनों तरफ में एक बड़ी दीवार बना लेता हूँ, मिस्टर जैकल एंड हाइड वाली दीवार बना लेता हूँ। जब मैं फिर स्टेप करता हूँ तो ये दीवार टूटती है, पहला हथौड़ा जो है वो इस दीवार पे लगता है, ये बॉन्ड जो है वो खत्म होता है। दूसरी चीज, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैसे मिलती है जी, पेज नंबर 57 पे। पेज नंबर 57 पे वो कह रहा है कि पीते टाइम जो जो चारों तरफ वो जो मैंने घेरा बना रखा था, कुछ छोड़ के चले गए थे, कुछ को मैंने छोड़ दिया। जब पहली बार मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में गया, मैंने बोला, जैसे आज अनिल भाई ने बोला ना, मैंने बोला मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ, हाय राजेश, या हाय शराबी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब वो पूरी मीटिंग बोलती है ना हाय राजेश, तो मेरे को बिलोंगिंग होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मेरे अपने लोग हैं। पहली बार मेरे लिए तालियां बजती हैं, आज स्वागत है नया भाई हमारी मीटिंग में आया। 20 सालों से मेरा किसी ने स्वागत नहीं करा था, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है। लेकिन मेन सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत ही प्यारी चीज लिखी है, 5वां कदम करने पे भी नहीं आएगी। 5वां कदम जब मैं किसी का सुनूंगा तो फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्लियर आएगी। यहाँ पर नहीं प्रोग्राम खत्म हो जाएगा कि जी मैं बाबा टाइप बन गया और अपने तक कर लिया, भैया ये आगे पास में काम करना है, मेरे पास नहीं बचेगा, ये सड़ जाएगा। अगर मैंने इसको रोकने की कोशिश करी तो ये सड़ जाएगा। तो जब मैं सामने वाले व्यक्ति का 5वां कदम सुनता हूं, तो फिर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्लियर हो जाती है। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ ट्रू किनशिप विद मैन एंड गॉड। 5वां कदम ईश्वर और इंसानों के साथ असली प्रेम और भाईचारा की शुरुआत करवाता है। और तीसरी चीज आ गई फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, अब ये पहले तो मेरे को समझ ही नहीं लगती थी कि यार फॉरगिवनेस का यहाँ क्या काम है भाई साहब, 8वें का काम 5वीं में क्यों करवा रहे हैं। बाद में लगा पता कि जब वो 5वें में शेयर कर रहा था स्पॉन्सर के साथ कि भाई मैंने कितनी तबाही करी है, मैंने कितना बुरा करा है, लेकिन मुझे माफ करा गया। वाइफ ने माफ करा ना, माँ बाप ने माफ करा, बच्चों ने माफ करा, समाज ने माफ करा, दूसरे लोगों ने माफ करा। अब तेरे अंदर क्या, तू क्यों नहीं माफी दे सकता। तो सीधी सीधी चीज आती है सामने वाले, कितना भी तूने बुरा कराओ, माफ करना है। जब आस्था और निष्ठा के साथ हम 5वां कदम करते हैं तब पता चलता है माफी मिल भी सकती है और माफ करा भी जा सकता है, और बिना माफ करे हम माफी मांगने नहीं जाते। 8वें 9वें तक की बात करना शुरू कर देता है क्या। चौथी चीज, ह्यूमिलिटी, कि अपने करेक्टर डिफेक्ट जब हम किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं तो ईगो क्रैश होती है। सामने जब आदमी बैठा होता है ना और मैं अपनी बातें कर रहा होता हूँ, मेरे साथ ये हुआ मेरे साथ हुआ, तो ईगो क्रैश होने के बाद मेरे अंदर ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। शराबी अगर जीवन में सबसे एक सेंटेंस को मिसअंडरस्टूड करता है तो वो कौन सा सेंटेंस है जी, वो सेंटेंस है ह्यूमिलिटी। मैं तो मतलब पता नहीं, मैं हम्बल आदमी को बोलता था ये दब्बू है, ये चरणदास है, चरण चुंबक है, मैंने पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए। आज जब ये मैं आया तो मुझे पता लगा यार ये तो इस समाज के पता नहीं कितने मतलब ये हम्बल आदमी तो ये मिलते कहाँ है भाई। ये तेरे जैसे अल्कोहलिक को तो समझ ही नहीं आएगी भाई, ये लेवल चाहिए ना समझने का हम्बल आदमी को। तो मैंने पता नहीं, तो मैं मिसअंडरस्टूड करता हूँ इस सेंटेंस को।
to those who have made progress in it in amount to a clear recognition. देखो जी, आज ह्यूमिलिटी की ये जो डेफिनेशन है ना, इससे बेहतरीन डेफिनेशन मेरे को कहीं नहीं मिली। कह रहा क्लियर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ व्हाट एंड हु वी रियली आर, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, इसकी पहचान करना ह्यूमिलिटी। मेरी औकात क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और आगे वो कह रहा आर फॉलोड सिंसियर अटेम्प्ट टू बी बिकम वट वी कुड बी। तो क्या बनना है भाई, मतलब ह्यूमिलिटी, अब मेरी औकात पता चलती है, विनम्रता का अर्थ है इस बात की स्पष्ट पहचान कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और मैं क्या बन सकता हूं। मैं आपको बताऊं कि पांचवा कदम लगे करने, और मैंने स्पॉन्सर को बोला मेरे ट्रक थे, मेरी गाड़ियां थी, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था, मेरा फाइनेंस का काम था, मेरा मतलब जो भी काम थे, ऐसा नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोले यार तू तो गलत जगह आ गया भाई, हम तो 2 कौड़ी के शराबी हैं, या हम सारे वहां तो बचे लूटे पुटे आदमी है, तू राजा महाराजा, तू कहाँ यहाँ आ गया। अब मैं सुन लोगे, मैंने कहा बोल क्या रहे हैं। कह रहे लेकिन एक बात बता, अब क्या है तेरे पास। अब मेरे पास वो बॉकर थी, बॉकर पे था मैं 90% हैंडीकैप थी आज की डेट में। मेरे पास बॉकर थी और बॉकर पे था मुझे, मैं हाथ में बॉकर और आकार यहाँ तक कि मेरा ये अब नहीं था वो मेरे पास। लेकिन उसके बावजूद जो पुराने आकार है उनको याद करके मुझे, मैं अंदर से आनंद ले रहा हूँ। भैया हाथ क्या है, आई बॉकर है, बस ये देख यार, ये बॉकर है, क्या बनेगा वो देखो, आगे क्या बनेगा। ये जो मैं नहीं इसमें फर्क कर पाता हूँ, तो जो रोज हम बोलते हैं विजडम टू नो डिफरेंस, कोई करेक्टर डिफेक्ट दुनिया में आदमी ठीक नहीं कर पाएगा जब तक उसे ये पता ना हो कि मेरा करेक्टर डिफेक्ट क्या है। हम इतना जोर इस चीज के लिए, कल के लिए क्षमा भी चाहता हूँ, कल स्पीड मेरी बहुत ज्यादा रही थी, लेकिन खैर क्या वो मैं सोच रहा था कि वो उस तरीके से उसको सारे को कवर कर दूं, तो कोई आदमी अपने करेक्टर डिफेक्ट को कवर नहीं कर पाएगा भाई, सब ठीक है जब तक उसे ये पहचानना हो कि मेरा मेरा करेक्टर डिफेक्ट क्या है। और दूसरी चीज, अपने आप से क्यों शेयर करना है, गॉड की जो जरूरत इसलिए है, ईश्वर से शेयर करने की जरूरत 5वें कदम में इसलिए है क्योंकि गॉड के बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है। सेल्फ को हटाना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं, लेकिन अपने आप से क्यों करूंगा, अपने आप से साक्षी भाव में पहली बार मेरे को 5वें कदम में लेकर आता है। दृष्टा भाव, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था अर्जुन से, बोला था पार्थ दृष्टा भाव से देख, यहाँ जो है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, भैया हज किसी और का है, तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है। और मेरे को दृष्टा भाव का एग्जाम्पल भी बहुत बेहतरीन दिया गया था कि दृष्टा भाव वो होता है कि अब मान लो दो स्कूटियां आपस में टकरा गई, वो व्हाइट और रेड दो स्कूटियां अगर आपस में टकरा जाती हैं तो व्हाइट वाले बोलते हैं रेड वाले की गलती, रेड वाले बोलते हैं व्हाइट वाले की गलती। लेकिन वहां से दूसरी रेड लाइट पे एक ओपन बॉडी उठ के आता है, वो कहता है ये व्हाइट वाला सही आ रहा था भाई साहब, रेड वाला गलत आया, और उसने ठीक मार दी। अब क्या करा उसने, उसने सिर्फ देखो बिना मुंह के, बिना लोग के, बिना आकार के जब कोई भी आदमी डिसीजन देता है या अपने आप को दिखता है ना, तो वो दृष्टा भाव होता है। उस भाव की बात हो रही है 5वें कदम में कि दृष्टा भाव से अपने अंदर देख, अपने को शेयर कर। और बिना दृष्टा भाव के, मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ जी, कि मैं हैंडीकैप लगभग 2008 में हो गया था। 2008 में मेरा लास्ट ऑपरेशन हुआ था एक्सीडेंट के बाद, और हो गया था। और 2014 में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में सोबर हुआ, 2012 में आया था। और उसके बाद हालांकि मैं अपनी लाइफ स्टोरी कभी मेरे को मौका नहीं मिलता क्योंकि टॉपिक से उस तरीके से, तो 2016 में मेरे भतीजे की मैरिज थी और बहुत अच्छा चल रहा था, बढ़िया होटल में थे, बढ़िया मतलब सारे रिश्तेदारों बड़ी खुश थे, सारा मतलब परिवार, और मैं भी खुश था। और तुरंत क्या हुआ कि मैंने शीशे, वो बड़े बड़े गिलास लगे हुए थे, मैंने शीशे में अपने पैर का फोटो देख लिया, और एक 4 इंच ऊंचा जूता पहना हुआ, ऊपर कोट पैंट बढ़िया पहने हुए थे, और मेरे को इतना बड़ा सेल्फ पीटी का अटैक आया कि शादी में मैं साइड में बैठ गया। मैंने झूठ बोला घर वालों से कि मेरी टांग में दर्द हो रही है, मैं होटल के रूम में चला गया, मैं खूब रोया। मैंने 2008 की चीज को 2016 तक एक्सेप्ट ही नहीं करा कि मैं हैंडीकैप हूं। अब जब आदमी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जब आदमी देखेगा ही, और मैं सबको बरगलाता था ये मैं टांग बड़ी कर दूंगा, डॉक्टर ने बोला है वो आजकल हड्डियां आ जाती हैं, वो हड्डी ट्रांसप्लांट हो जाएगी, वो हो जाए, वो मतलब खुद को बेवकूफ बनाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, उस तरीके से।
जिस दिन मैंने एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करने का फायदा मैं आपको बताता हूँ। एक्सेप्टेंस के बाद क्या है कि मेरे अंदर से एक भाव आया कि अब हैंडीकैप है, तेरे को हेल्प की जरूरत है। पिछली बरसातों में मेरी स्कूटी फंस गई कीचड़ में, मैंने पुलिस वालों ऐसा हाथ उठाया, मैंने कहा सर हेल्प। वो 3-4 पुलिस वाले आए, बेचारों ने वो पेंट ऊपर करी, मेरी स्कूटी हैंडीकैप वाली उठाई, बाहर रख दी, सर करके बोला उन्होंने, सर आप प्लीज ये ये ईंटों के ऊपर से आप चले जाइए। और एक पुलिस वाले ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, मेरे को कीचड़ से ऐसे निकाल दिया, मेरे पैर भी नहीं सने उसमें, जूते तो छोड़ दो। उन्होंने पानी लाए, हाथ धुलाए मेरे, उन्होंने खुद, मतलब इस प्रकार से। तो जब मैंने हेल्प मांगी, नहीं तो 2-2 घंटे लगा रहता था, मैं दुनिया इधर उधर से उधर है, ऐसा कौन सा काम है मैं नहीं कर सकता। मैं समझता ही हूँ मेरी लिमिटेशन क्या है, मेरी बाकी चीजें क्या है, भाई तू नहीं कर सकता। और जब तक मैं उस चीज को नहीं करूंगा, तब तक मैं कैसे सोल्यूशन की तरफ अपने आप को ले जाऊंगा। ये बहुत बड़ा फायदा मेरे को इस चीज का मिला। इस प्रकार से ये जो मेरे अटैक आते हैं, बाकी चीजें आती हैं, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, या मैं ग्रेंडोसिटी में रहता हूँ, जब ईमानदारी से, जैसे दृष्टाभाव से जब मैं देखता हूँ, और ईमानदारी और सहनशीलता की मेरे को कमी नजर आती है मेरे में खुद में, तो सेल्फ पिटी के अटैक या ग्रेंडोसिटी की चीजों को मैं देखना शुरू कर देता हूँ, कहाँ तेरा दिखावा हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अलीजन और डिल्यूजन में नहीं रहता। ये चीज चक्कर है कि ये ह्यूमिलिटी के कारण ही ये चीजें मेरे को मिल पाई। फिर आगे जी रियलिज्म, वास्तविकता और ऑनेस्टी, दो चीजें इसने बोली कि 5वें कदम के ये दो बहुत बड़े फायदे मिलेंगे, कि हमें खुद के बारे में वास्तविकता पता चलेगी, सच्चाई पता चलेगी। सच्चाई, अबे भाई कितने कितने दिन खुद को बेवकूफ बनाएगा, ये भ्रम है तेरा। मच ट्रबल सेल्फ डिविजन हैड बीन क्रशिंग अस तो देखती है, ये ये चीजें जो है वो ये खत्म कर देंगी तेरे को। तो वो उसी एग्जाम्पल को लूंगा। अगर वो सच्चाई ये थी कि तेरा हो चुका है हैंडीकैप भाई, वो सच्चाई थी ना, लेकिन वास्तविकता को ईमानदारी से स्वीकार करना और उसका सामना करना, ये 5वें कदम का भाव प्रकट हो जाता है कि 5वां कदम भैया तेरे को क्या क्या कह रहा है। और मेन चीज कि जब हम वास्तविकता को देख पाते हैं, तभी फिर हम आगे 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 बढ़ पाते हैं, और तभी हमारा काम जो है वो उस तरीके से करने की जो हम लोगों में क्षमता होती है, उस तरीके से हम कर पाते हैं। अब आ जाता हूँ फिर मैं अब बिग बुक पे। पहले ये सारा ऊपर का मैंने कर दिया था, लेकिन मैं उस चीज पर लेकर जाऊंगा कि खुद से, किसी अन्य व्यक्ति से, सॉरी गॉड से, खुद से, और किसी अन्य व्यक्ति के साथ। अब ये कौन है अन्य व्यक्ति? आज की डेट में तो मैं सीधा इसकी जवाब दूंगा, मैं ए मेंबर को प्रेफर करूंगा कि ये मैसेज पहुंच सकते हो। लेकिन कोई भी भाई अगर ए के बाहर भी किसी को स्पॉन्सर लेना चाहता है, तो कोई 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 ए नहीं मना करता, हमारी किताब भी मना करती। पर्सन एंड पर्सन पढ़ूंगा भी मैं, पर्सन एंड पर्सन। एक आदमी से भैया 3 इन्वेंट्री है, 4.1, 4.2, 4.3। मान लो 2 इन्वेंट्री है, मैंने सोसाइटी और सिक्योरिटी एक से कर ली, सेक्स वाला पोर्शन मैं नहीं करना चाहता, मैं पादरी से कर लूँ जाके, मैं किसी और चीज से कर लूँ, लेकिन वो अंडरस्टूड करता हो। करना उस व्यक्ति के साथ है जो समझता हो, कदम का भाव समझता हो, और दूसरा क्या समझता हो कि इस आदमी के लिए लाइफ एंड डेथ का मामला है, उस व्यक्ति के साथ करना। और अभी पढ़ेंगे उस चीज को। लेकिन अगर मैं स्किप करता हूं इस स्टेप को, इफ बी स्किप दिस वाइटल स्टेप, दो कारण बताए उसने 5वां कदम करके, बी मे नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग। भैया मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं शराब छोड़ पाऊंगा। टाइम आफ्टर टाइम वो कह रहा है कि इनको मराता है ये में, और करता है इजी और सॉफ्टवेयर वे कि चलो जी मीटिंग कर लूंगा, फेलोशिपिंग हो जाएगी, सर्विस कर लूंगा, प्रेयर कर रहा हूँ, स्पॉन्सर है। और 5वें कदम का तो अच्छा मैंने क्यों नहीं करा जी 5वां कदम? भाई मैं, अगर मैं 2012 में आ गया था, तो तूने क्यों इतना टाइम लगाया? मैंने इसलिए इतना टाइम लगाया कि जिस ग्रुप में मैं जाता था, उन्होंने बोला कि भैया किसी ए वाले से 5वां कदम मत करियो, भाई तेरी तो हाल पहले खराब है, बीबी भाग जाएगी। मैंने कहा वो कैसे? कह रहे तू स्पॉन्सर से बोलेगा, स्पॉन्सर घर जाके बोल देगा। इसने तो जब ये बिल्कुल ठीक था, जब ये कॉलेज में था, जब ये प्रेसिडेंट था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, तो इसने इसकी तो 4 गर्लफ्रेंड थी। मैंने कहा अच्छा जी तो क्या करूं? तो उन्होंने बोला भैया पीपल के साथ करियो, 5वां कदम करने के लिए पीपल के पास जाइयो। शुक्र मनाओ कि उन्होंने ये नहीं बोला, वो धागा सा बांधते हैं कि पहले धागा बांधना फिर धूप जलाना, ये नहीं बोला था उसने। मैंने कहा कैसे करना है? कह रहे 4थे कदम की इन्वेंट्री देखनी, फिर वो पीपल के पास जाके बोलना शुरू कर दिए।
और जब खत्म हो जाए तो माथा टेक के चला, ये चौथा चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया। और एक चीज, मैंने कहा यहाँ तो अन्य व्यक्ति लिखा है, कह रहा रक्षा ले, रक्षे वाले को 100 रुपया दे और उसको बोलना है 1 घंटा घुमाना है यदि आपने गलियों में मेरे को। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, तू पीछे बैठ के अपना चौथा कदम बोलता जाइए, चौथे कदम की इन्वेंट्री। मैंने कहा देखो ये लोग है, ये है अल्कोहलिक एनोनिमस की जान। भाई जो इतने बढ़िया बढ़िया तरीके बताने वाले बाबा हमारे पास है, हमें क्या जरूरत है इन किताबों की। मैंने कहा ये बंदा बढ़िया टकर गया। और वो तो जब 90 दिन के मेडल लेने के साथ ही रास्ते में क्वार्टर ले आया, वो तो तब पता लगा। 90 दिन का मेडल लिया, बहुत बढ़िया शेयरिंग करी, और साथ में रास्ते से में से पहले क्वार्टर लिया कि अब सारा पता लग गया, ये मेरे को सारे बेवकूफ से नजर आ रहे हैं, तू बहुत बुद्धिमान आदमी है, तू हैंडल कर लेगा, तू अब कंट्रोल कर लेगा। और वो भाई रास्ते से ले लिया मैंने, क्वार्टर तो वही किया, आधा साथ में लेके आ गया। अब मेरे घरों में 27 साल बाद तो रौनक आई थी, यानी कि वो बच्चों ने वो मंगाया हुआ था, केक मंगा रखा था, वाइफ ने बड़ी मतलब खुशी मना रहे थे घर में, और मैं तो लड़खड़ाता हुआ भाई साहब एक बोतल एक अद्धा लेके घर पहुंच गया। अब उन्होंने बोला अरे आपने पी रखी है, मैंने कहा हाँ। वो कह रहे अब क्यों पी ली, मैंने कहा वो ये वालों ने पिला दी, 90 दिन के बाद एक बार परीक्षण करके देखते हैं भाई सब, एक बार टेस्ट करते हैं। वो कह रहे जी टेस्ट करा क्या निकला, मैंने कहा अब तो पता लगेगा 3-4 दिन पीऊंगा तो। भाई टेस्ट का पता तो एक दिन में थोड़ी लग जाएगा। अच्छा घर वाले मान गए, उन्होंने केक भी काटा और मैंने साथ में उतारिए तो नहीं, वो तो 4-5 दिन जब वो दोबारा वही चीज लगे होनी, वाइफ वहां लड़ रही जाके एक ही मीटिंग में, वो कह रही भाई साहब आपने गलती कर दी इनको पिला के। वो कह रहे हम कहाँ पिला दी थी, वो तो खुद पी गया, हमने थोड़ी पिलाई। अब पीपल में करने के तो मैंने तो भुगता हुआ, मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज का, ये पीपल और रक्षे पे बैठ के करने वाले का। सामने से जो काउंसिल और एडवाइस मिलेगी वो मिलेगी भाई, सामने अगर कोई व्यक्ति बैठा होगा वो बोलेगा भैया ये ठीक है। और दूसरी चीज, जब वो ईजर और मेथड अपनाते हैं ना, तो उसके लिए कह रहा दे हैव इनवेरेबली दे गॉट, वो पिएंगे ही पिएंगे, आज पिए 20 साल बाद पिए, टाइम लिमिट कोई नहीं। और मेन चीज इसमें और बताई है कि बहुत से लोग आते हैं, पेज नंबर 73 पे ऊपर वाले पैराग्राफ में बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं यार इतनी रिकवरी की, मैंने चौथा कदम भी करा था, मैंने पांचवा भी। आप भी सुनते होंगे, मैं भी शेयरिंग करता था जाके, ये मैंने तो स्टेप भी करके हैं, फिर भी मैं क्यों पी जाता हूँ, मेरी क्यों नहीं छूटती है, तुम लोग झूठ बोलते हो। दे टुक इन्वेंट्री ऑल राइट बट हंग ऑन द सम ब्रस्ट एटम इन द स्टॉक। इन्वेंट्री ली उन्होंने, काम वो ही करा, लेकिन भाई वो पीपल से कराया ना, अब पीपल से करने से थोड़ी छूट जाएगी। और स्टॉक में जो एटमे थी, ब्रस्ट एटमे थी जो बिक नहीं रही थी मेरी दुकान पे, वो तो काटा ही नहीं उसने माल, वो तो दुकान में सड़ रहा है सारे का सारा माल। अब दो ओनली थॉट, दे ओनली थॉट, अच्छा मेरे को थिंकिंग की प्रॉब्लम है, मैं सोचता हूँ मेरी ईगो चलेगी, मेरे डर चलेगी। फिर मैं क्या सोचता हूँ, मैं हम्बल हो गया हूँ, ऑनेस्ट हो गया हूँ, ये ओनली थॉट है, ये ओनली थॉट है। भैया जो चीज चाहिए, ह्यूमिलिटी, fearlessness, honesty, but they had not learned enough of humility, fearlessness और honesty। ये तीन चीजें चाहिए, वो तो करी नहीं। और उसने किसी से बात ही नहीं करी, उसने पूरी अपनी चर्चा ही नहीं करी, उसने जो है कुछ छुपा लिया, मतलब सिक्योरिटी और सोसाइटी वाला कुछ समाज और सुरक्षा का जो लिख रखी थी इन्वेंट्री कर दी, सेक्स वाली छुपा ली अपने पास, वो करना ही नहीं चाह रहा। भाई जब बिग बुक इतना कह रही है कि हिज भी कर ले, तो वो क्यों नहीं कर रहा उस पोर्शन को। और सबसे बड़ी बात, शराबी जो डबल लाइफ वाला उसके साथ बेचारे के साथ चक्कर है ना, बुरा आदमी नहीं है शराबी, लेकिन वो डबल लाइफ वाला है, अंदर पीन चल रही है, अंदर बुरा है, बाहर मुस्कुरा रहा हूँ। मैं वो शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को अच्छा लगे, मैं वो नहीं शेयर करूंगा जो जो मेरे लिए अच्छा है, ना ना, मतलब मैं वो शेयर करूंगा जो चीज दूसरों को अच्छी लगे। और ये बहुत बड़ा डैमेज है मेरा, अंदर से खाली बाहर से ज्ञानी, अंदर से पेन बाहर से मुस्कुराहट। ग्रुप में जो शेयर कर रहा हूँ वो मेंबर खुश हो, तालियां बजे, उस पर शेयरिंग करूंगा। स्टेप अप, मतलब इस तरीके की जो पर्सनैलिटी होती है मेरी, वो अंदर जो मेरे बैठा हुआ चोर है ना, वो मेरे को किसी दूसरे के पास जाने नहीं देता, मुझे ब्लॉक करता है, मुझे रोकता है, तेरे को जरूरत नहीं है, तू कर लेगा, तू उस प्रकार से कर। और फिर ये एक चीज और है, ये बेसिकली डॉक्टर भी अगर हम ये पेज नंबर 73 की ये बीच का तीसरा पैराग्राफ है, अब जो भी कांड करता हूं मैं,
तो होता क्या है कि कांड हो गया मेरे से रात को, और जब मेरी होश आते थे, कमिंग हिज सेंस ही विल रिवोल्ट टू द सर्टेन एपिसोड, ये वेगली रिमेंबर, कोशिश कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ रात क्या ड्रामा हुआ, याद नहीं आ रहा, और याद आ गया तो मैं समझता हूँ नाइटमेयर है, दुस्वप्न है, भगवान इनको दूर दूर रख, और फिर डर रहा हूँ बहुत बुरे तरीके से कि किसी को पता ना लग जाए रात की बात का, और एज फास्ट एज ही कैन ही पुशेस दिस मेमोरी फॉर इनसाइड हिमसेल्फ, अंदर तक डाल दो किसी को पता ना लगे, इतना छुपा दो। और कह रहा कि रात के अंधेरे में करे हुए कांड लाइट में नहीं आ जाएंगे कहीं भी, और फिर वो लगातार डरों में और बाकी चीजों में और मोड़ देंगे। अच्छा डॉक्टर क्या कहते हैं जी हमारे बारे में, डॉक्टर लोगों का ये मानना है कि सच नहीं बोलते। अब सच कहां से, अच्छा डॉक्टर कैसे इलाज करेगा मेरा, देख किसी भी बीमारी का डॉक्टर कैसे इलाज करेगा, मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर का कितनी पीता है, 2 पैग, कह रहे 2 पैग तो ठीक है, अगर क्वार्टर बोल दिया तो डॉक्टर ने यही बोल दिया, अरे 2 लगाया करा कर यार, मैं भी पीता हूँ शाम को, तो क्यों नहीं मानता, 5 दिन से शराब पी रहा हूँ, 2 दिन से रोटी नहीं खाई है, सारा शरीर कांप रहा है, और डॉक्टर से कह रहा हूँ 2 पैग। अब मैं जिस, देखो अगर मैं किसी से खुलूंगा ही नहीं तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, डॉक्टरों से हम नहीं बताते, घर से में हम नहीं बात करते, बाकी चीजें सीक्रेट है हमारे, कोई जैसे वो होता है ना, जब हम इस प्रकार की थिंकिंग होती है तो वो कह रहा है किसी न किसी के सामने तो यार इस दुनिया में हम लोगों को नंगा होना पड़ेगा, और वी थिंक well before we choose the person or persons which whom we take this intimate and confidential step। पेज नंबर 74 पे ऊपर की 2 लाइनों में उन्होंने लिख दिया एक आदमी या अन्य आदमी, मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ भी मैं जो है वो अपना पोस्टर ले सकता हूँ। लेकिन ये उस टाइम की है, 1938 दिसंबर तक हमारी ये किताब लिख दी थी। उस टाइम जो है वो स्पॉन्सर नाम का वर्ड नहीं था इस दुनिया में, स्पॉन्सर नाम का वर्ड जो हमारे पास आया वो 1939 में, जब क्लेरेंस स्नाइडर ने पहली अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग क्लीवलैंड में खोली थी, उसके बाद ये स्पॉन्सर और बिग बुक से स्टेप का ये पैटर्न जो हम लोगों के पास सेट हुआ ना, क्योंकि 10 अप्रैल 1939 को हमारी बिग बुक पब्लिश होगी थी, उसके बाद जो पहला ग्रुप हमारा क्लीवलैंड में खुला था, वहां क्लेरेंस स्नाइडर को सारे का सारा श्रेय जाता है, कोई भगवान उसका आभार और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, कि कितना बेहतरीन 2 चीजें हम लोगों को देखे गए। और उसके आने के बाद तो मेरे को लगता है कि अब इसके नीचे पैराग्राफ में अगर वो कह रहा, एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, पेज नंबर 74 सेकंड पैराग्राफ पहली ही लाइन पढ़ूंगा, इफ वी कैन नॉट और वुड रेदर नॉट डू दिस वी सर्च अवर एक्वेंटेंस फॉर ए क्लोज मेथड। बंदा कोई भी ढूंढो क्लोज मेथड, क्लोज मेथड मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी, मतलब वो हमें पता होता है कौन आदमी बात करेगा कौन नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल तय कर लेना कि यार ये हमारा, हम जो भी बात करने जा रहे हैं क्लोज मेथड जरूर देखना है, चाहे हम किसी से भी करें, किसी से भी अगर 5वां कदम हम लोग करें। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज की डेट में अगर मुझे कोई पूछे तो मैं ये मेंबर का नाम दूंगा कि अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर की, क्योंकि ये तो मेरे जैसा व्यक्ति है, बीमारी सेम, मेथड सेम, सोल्यूशन सेम, थिंकिंग पैटर्न सेम, काम करने का पैटर्न सेम, तो वो मेरे को बड़ी बनती समझ जाएगा और क्लियर, वो मैनिपुलेट भी नहीं करेगा, वो क्लियर बता देगा कि भाई ये चीजें हैं और ऐसे ऐसे ईगो पे ये वाला काम तू कर। और अब आ जाते हैं जी पेज नंबर 75। जब एक बार डिसाइड कर लिया ना कि अब स्टोरी किसको सुनानी है, भाई तय कर लिया, अब सारा काम हो गया, एक बार अगर तय कर लिया, देन वी डिसाइड हु इज हियर आवर स्टोरी, वी वेस्ट नो टाइम, टाइम नहीं जाया करना है, फिर नहीं, फिर एक बार टाइम ले लो, हाँ जी किस दिन आऊं, पहले दे दो अपनी अपनी इन्वेंट्री, स्पॉन्सर को पहले पकड़ा दो कि ये पकड़ेगी इन्वेंट्री, और किस दिन आओ, फलाने दिन आना, बस उस दिन जाओ। और अपनी, आपने भी कई लोगों से सुना हुआ होगा कि जब 5वां कदम करके आया तो उड़ रहा था हवा में, उसका कारण बताऊंगा मैं, उड़ते क्यों है हम लोग। वी हैव रिटन इन्वेंट्री एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग टॉक, इन्वेंट्री तैयार है, अब वो लंबी बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं भाई साहब। he should, अब एक बात सामने वाले आदमी ने ध्यान रखनी है, he should be realize that we are engaged upon a life and death errand। भैया मेरे लिए मामला लाइफ और डेथ है, मामूली बात नहीं है यार। और बहुत से लोग खुश होते हैं अगर उनको इस प्रकार का बोला जाता है, तो कोई आदमी होगा जो उस प्रकार से दुखी होगा या मन व्यथित करेगा, नहीं तो 5वें कदम का तो भाव ही अलग होता है, बंदा सामने
मान लो अच्छा भाव ही तब मिलेगा, मैं पांचवा कदम सुना दिया, अब मैं आगे पांचवा कदम किसी का सुनूंगा ना, तो असलियत में उसी दिन ये भाव प्रकट होता है कि इसका इसका आनंद क्या है, मजा नहीं बोलूंगा, इसका आनंद क्या है, कौन सी ऐसी चीज मिलती है आप लोग आपको, फ्लो मिलता है भाई साहब गॉड की तरफ से, क्योंकि ये बैक नहीं जाता। जो पासेटन बुक में बेन डब्ल्यू ने वो एग्जाम्पल दिया है ना पहले पेज पे, वो एक 3.5-4 महीने जो भी रिकवरी थी बंदे की, उसे कह रहे अंदर आजा, बर्थडे था उसका, अंदर आजा भाई, तो वो कह रहा नहीं 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 मैं बिल का इंतजार कर रहा हूँ, बिल के पास गया, तूने जान बचा दी, ये कर दिया वो कर दिया। बिल ने एक हाथ ऊपर रखा एक नीचे रखा, उसके हाथों को हाथों में लेके बोला पास हो जाओ, आगे बढ़ा दे भाई, पीछे को नहीं, आभार बैक बैक नहीं आता, आभार आगे को बढ़ता है। और देखो जी फ्लो कैसे पता लगता है, अगर मान लो स्पॉन्सी से बात करते हुए चिड़चिड़ापन आ रहा है, इसका मतलब वो आगे नहीं, आगे पास से टाउन नहीं कर रहा है, सीधी सीधी सीधा सीधा है। अगर स्पॉन्सी पास से टाउन नहीं करेगा वो बैक मारेगा, वो जितनी एनर्जी है वो बैक करेगा, बैक करेगा तो मेरे इधर से भाव बढ़े बिगड़ेंगे स्पॉन्सी के, सेम मेरे स्पॉन्सर के साथ है। अगर मैं पास से टाउन ब्लॉक करूंगा तो मेरे स्पॉन्सर को मेरे प्रति जो है भाव खराब होने शुरू हो जाएंगे, ब्लॉक कर रहा है ना वो बैक मार रही है पाइप, अब गंदगी कहीं भी अटकेगी तो भाई वो बैक को मारेगी। अब आ जाते हैं जी पेज नंबर 75 बातों के ऊपर, उस दिन भी करे थे, आज फिर एक एक लाइन में इनके ऊपर जरूर बात करूंगा, क्योंकि अच्छा प्राइड का देखो कितना हो गया प्राइड मेरा छोटा कि अब मेरी पॉकेट में आ सकता है, लेकिन इल्यूमिनेटिंग एवरी ट्विस्ट ऑफ कैरेक्टर एवरी डार्क एनमी ऑफ द पास्ट, पास्ट में भैया तो जैसे चट्टानों के बीच में छोटी छोटी चीटियां होती है ना, ऐसे जाके जब तक तेरे को पास्ट का याद है, 2 साल 3 साल 5 साल का जब तू था, वो सारी जाके देख कि कोई ऐसी चीज तो नहीं बच गई है। और जब इस स्टेप को ले लेते हैं विद होल्डिंग नथिंग, कुछ भी अपने अंदर रोके बिना जब इस कदम को ले लेते हैं, उड़ते क्यों है, वी आर डिलाइटेड, पहली चीज हम लोगों को मिलती है, अंदर से खुशी आनी चालू हो जाती, खुश, वी कैन लुक द वर्ल्ड इन द आई, आंखों में आंखें डालना सीख जाते हैं हम, या तो आंख चुराना या आंख दिखाना, ये दो तरीके हैं मेरे, मैं जब भी किसी आदमी के साथ मतलब वो करता हूँ कन्वर्सेशन करता हूँ, या आंख दिखाना या आंख चुराना, नहीं, ना दिखाना ना चुराना, बिल्कुल सामने आंखों में आंखें डालने। वी कैन बी अलोन एट परफेक्ट पीस एंड ईज, और अकेले हैं फिर भी शांति आराम और अंदर से खुशी का एहसास हो रहा, सॉलिट्यूड, अकेले हैं अकेले बैठे हैं, किताब पढ़ी है पेंसिल पढ़ी है कॉपी पढ़ी है, उसके साथ भी आनंद आ रहा है, ठीक है, पीस और ईद। और सिल्कवर्थ ने क्या बोला था, इसको दो मारने के बाद ही पीस और ईद का एहसास होता है, दो मारे बिना इसे पीस और ईद की एहसास होती है, इसके अंदर से जो शांति की सांस निकलती थी तो 2 पैक के बाद ही निकलती थी, लेकिन यार यहाँ पर हमारी किताब कह रही है इसे पीस और ईज का 5वें कदम के बाद एहसास होना शुरू हो जाता है, और केयर जो है वो फाल पत्ते की तरह निकल जाएगा भाई, डर वर, जैसे जैसे ईश्वर के ऊपर इसका विश्वास बढ़ेगा, इसका डर जो है वो निकलना शुरू, वी बिगन टू फील नियर क्रिएटर के साथ नजदीकियां बढ़ जाएंगी, यहाँ से आध्यात्मिक जागरूकता की शुरुआत हो जाती है जी, बट नाउ वी बिगन टू हैव ए स्पिरिचुअल एक्टिविटी, यहाँ से 5वां कदम जब मैं बिना होल्ड करे कर लेता हूँ, तो भाइयों मेरे को आध्यात्मिक जागरूकता की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, अवेकनिंग, यहाँ से अवेकनिंग मेरी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कभी भी अगर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम कह रहा है कि डिस्पेयर होगी खत्म, the feeling that the drink problem has disappeared will come often strongly, अगर कभी आ भी जाए ना तो डिस्पेयर प्रॉब्लम, जैसे वो 10वीं में जाके बोलेगा ना फिर आग की तरह डील करेगा भैया, डिफेंस लगा दिया है, 3 चीजें होंगी, पहले बोला कि माइंड को बाहर रख के आना, और 10वीं में जाके बोलेगा माइंड ले ले भैया, ब्रेन दिया है यूज कर इसका, फिर बोला विल पावर अपनी यूज कर सकते, 10वें और 11वें में ही वो बोल देता अब तू अपनी बिल पावर का यूज कर सकता है, बिल पावर तेरी इनलाइटमेंट कर दी है, गॉड विल और तेरी बिल और गॉड विल जो इनलाइटमेंट हो गई है। तीसरी चीज वो छठी इंद्रिय खोल दी गई है, तेरी का विकास हो गया है, और फिर वो चौथे आयाम की तो हम लोग बात करते हैं, एक आध्यात्मिक आयाम की तरफ तेरे को डाल दिया गया है भैया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब तूने परमात्मा के हाथ में हाथ डाल के करना है, on the broad highway walking hand in hand with the spirit of the universe, ए बीडब्ल्यू का भगवान के लिए spirit of universe या यूनिवर्सल माइंड, ये 2-3 चीजें बीडब्ल्यू भगवान के लिए यूज करता था, ब्रॉड हाईवे,
अब वो माई वे नहीं, अब वो ईश्वर का जो रास्ता है, हाथों में हाथ डाल के उसकी तरफ चले। अब 1 घंटे का हम लोगों ने ब्रेक लेना है। जब 5वां कदम कंप्लीट कर लेना है, एक ही ब्रेक है 12 कदमों में। अगर टाइम फ्रेम देखे तो देखो, चौथे कदम में बोला ना, अगर तेरे पास इन्वेंट्री क्या है भैया कर, कहीं रुकावट नहीं। पहले से लेके आप 12 कदमों को देख लेना। अगर टाइम फ्रेम चेक करोगे तो टाइम फ्रेम में कहीं भी रुकने को नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर 60 मिनट का कह रहा ब्रेक लो। और घर पर आगे शांति से किताब उठाओ, एक बार रिव्यू करो जो 5 कदम आपने करे। किताब उठाओ, पेज नंबर 58 59 पे जाके, जो पेज नंबर है उस पे जाके वो पेज नंबर 59 पे पढ़ो इन 5 कदमों को। क्या तुमने ये कदम कर लिए हैं सही तरीके से? क्या मतलब करना क्या है उनको पढ़ के क्या करना है? उनको पढ़ने के बाद वो कह रहा, सबसे पहले भी थैंक गॉड फॉर द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराइयों से प्रभु तेरा शुक्रिया कि तेरे बारे में थोड़ी सी और बेहतर जानकारी मेरे को मिलनी शुरू होगी। आध्यात्मिक जागरूकता शुरू होगी ना। हमारा भगवान के जो एग्नोस्टिक, पता नहीं हमारे क्या क्या माइंड में चल रहा होता है लोचा, थोड़ा सा हायर पावर के बारे में कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाता है। और वहां पर आकर बॉटम ऑफ हार्ट, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। इस किताब को उठाते हैं, 5 कदमों को पढ़ते हैं, केयरफुली रीडिंग फर्स्ट 5 प्रपोजल, वी आस्क वी हैव ओमिटेड एनीथिंग, कुछ छूटा तो नहीं यार, कुछ छूट तो नहीं गई भाई? देख ले, पावरलेसनेस चेक कर ले, फेथ चेक कर ले, सरेंडर चेक कर ले, इन्वेंट्री चेक कर ले, देख तो ले, कुछ छूटा तो नहीं है? कोई ऐसा तो नहीं कि कोई कोई कंजूसी कर दी, कोई किसी चीज को लगाने में कोई ऐसा कोई चीज होगी जो जो करनी बड़ी परम आवश्यक थी और तूने जो छोड़ दी, या कोई ऐसा चीज हो जो तेरे को करना था और वो स्टेप जो है वो तू नहीं, स्टेप में वो चीज नहीं तेरे से अप्लाई हो पा रही है, तो किसी से बात कर ले भाई साहब, किसी से जाके बात कर। किसी से क्यों, जिस स्पॉन्सर से करके आया उससे बात कर। फॉर वी आर बिल्डिंग एन आर्च थ्रू विच वी शैल वॉक फ्री मैन एट लास्ट। अच्छा, इस मीटिंग में भी कई लोग बैठे होंगे जो 25 साल 30 साल पहले एक वो दरवाजे के अंदर से निकले थे। फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ और फ्रीडम फ्रॉम शराब। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि उन ओल्ड टाइमर, जितने हमारे ओल्ड टाइमर मीटिंगों में बैठे होते हैं, इनके जीवन में कठिनाइयां ना आई? आई। इनके जीवन में भी कठिनाइयां पैदा, हमारे हर एक किसी के घर में पैदा भी होंगे, मरेंगे भी, मुसीबतें भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी, गम भी आएंगे, लेकिन वो कैसा दरवाजा बनाया इन्होंने जो हिलता नहीं है इनका दरवाजा? मतलब भूकंप आता है, बाकी चीजें होती है, इनका दरवाजा क्यों नहीं हिलता? मेरा तो हल्का सा चीज आती है, मेरा तो दरवाजा कड़क देने नीचे आ जाता है, मैं कैसे गिर जाता हूँ? मेरे को कैसे, मेरा दरवाजा इतना कच्चा क्यों है? इसका मतलब मैंने चेक नहीं करा भाई, मैंने सीमेंट नहीं लगाया, मैंने सरिया नहीं डाला, मैंने वो रेत बजरी क्या डलती है वो नहीं डाली, तो वही चीज वो चेक करने को कह रहा कि एक आर्च बना। आर्च बना, वो बिल्डिंग का जो द्वार होता है ना, जैसे अब ये बने हुए हैं, ये देखते हो आप, इंडिया गेट है, पुराने कुछ मतलब बहुत पुराने पुराने किले हैं, हिलता ही नहीं है यार कोई। इतने इतने भूकंप आते हैं, बाकी चीजें, क्या क्या कारण है भैया? सही तरीके से पत्थर के बीच में पत्थर फंसा रखा है, पहले तो सीमेंट भी नहीं होता होगा। पहले तो अगर मान लो 1000 साल पहले बना है तो कहाँ से लाएंगे सीमेंट मोल्ड? सीमेंट सीमेंट तो था ही नहीं, ऐसी चीजें थी ही नहीं। वो पत्थर ही इतने बेहतरीन तरीके से जोड़े हैं उन लोगों ने कि वो दरवाजे हिलते नहीं है ना टूटते हैं। तो फिर वो कह रहा, विच वी शैल वॉक फ्री फ्रॉम एट लास्ट इन अवर वर्क सॉलिड सो फार। देख ले भैया, वो सब ठीक करा है ना, माई पार्ट सही निकाल दिया ना? आर द स्टोन प्रॉपरली इन प्लेस? क्या फाउंडेशन स्टोन, कॉर्नर स्टोन और की स्टोन सही जगह पे लगाए हैं क्या? बिग कॉर्नर स्टोन सही लगा है? पहले फाउंडेशन स्टोन, फर्स्ट स्टेप पावरलेसनेस, एक्सेप्टेंस। फिर दूसरा कदम देख लो, कॉर्नर स्टोन, वो जो पिलर निकले हुए होते हैं, 2 पिलर, कि वो सही लगा है क्या? दूसरा कदम सही हुआ है भाई? देख ले ना, फेस देख ले, कोई प्रीजुडाइज अपने माइंड में तो नहीं है, कोई पूर्व धारणाएं तो नहीं, ओपन माइंड हुआ या नहीं हुआ? तीसरा पत्थर कॉर्नर स्टोन, ये तीसरा पत्थर वो सही से लगाया ना, तीसरा कदम सरेंडर स्टोन, सरेंडर करा है ना सही तरीके से? तो इस तरीके से ये चीज चेक करने को वो कह रहा है। आर बी स्टोन प्रॉपर्ली प्लेस, हैव बी स्किम्ड ऑन द सीमेंट पुट इनटू द फाउंडेशन। और भैया फाउंडेशन में सीमेंट सही डाल देना,
have we tried to meet a mortar with ourselves। क्या जबरदस्त मतलब ये पैराग्राफ है कि वो कंजूसी नहीं करनी है, कोई चीज ऐसा नहीं कोई रह जाए पीछे से। अभी देखो यहाँ ब्रेक देके हम लोगों को ये बोला जाता है कि पीछे जाके चीजों को चेक कर ले एक बार जाके कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि कोई छूट गई हो। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है ऐसा हो रहा कि जी ये वाले पहली बार कॉन्फेशन कर रहे हैं। भाई क्रिश्चियनिटी में तो ये उनके रिलीजन में तो एक प्रथा है, क्रिश्चियनिटी में तो इस प्रकार की वो प्रथा को वो करते हैं कि मतलब उस प्रकार से वो चेक कर पाए। हिंदू धर्म में भी कन्फेशन था, जैसे वो निर्वाण में जाते थे ना तो कन्फेस करते थे कि अपनी अपनी चीजों को कन्फेस करते थे। अब कन्फेस क्यों करना है, क्यों हम क्यों हम लोगों को मेन चीज जो इस पांचवें कदम से हम लोगों को मिलनी है ना कि हम लोगों की कि अगर हम ये वाला काम करते हैं स्क्वेयर थिंकिंग, सॉलिड ऑनेस्टी और जेन्युइन होमली, जेन्युइन होमली ये भी मैं अपनी किताब से ही पढ़ रहा हूँ। जब हम इस प्रकार का काम कर लेते हैं तो फिर जो चीज होती है ना और उन चीजों के को करने के बाद फिर जो मेरे जीवन में वो जो आप लोग सुनते होंगे कि कदम करने के बाद हवा में उड़ रहा था और जब तक घर पहुंचा इतनी अच्छी फीलिंग थी अंदर से कि उसको व्यक्त नहीं कर सकता। हालांकि वो जीवन में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो फीलिंग जो है वो होती है। और पांचवा कोई लास्ट कदम नहीं है भैया, उसके बाद छठा है, उसके बाद सातवां है, उसके बाद आठवां है, उसके बाद नौवां है। कम से कम क्लीन हाउस के लिए अभी भी 4 कदम बाकी है। लेकिन अगर मैं फोर्थ और फिफ्थ को सही तरीके से मिलाकर अगर कर लेता हूँ तो जीवन में एक बेहतरीन तरीके से मेरे को जीवन जीने में जो हैप्पी फ्री जॉयसी की हम बात करते हैं ना उसकी तरफ मैं बिल्कुल वो जो ब्रॉड हाईवे की उसने बात करी है ना, मतलब गाड़ी मेरी पटरी पे आ गई भैया, उसमें चल पड़ी, रोड पे आ गई गाड़ी। पहले तो लड़खड़ा दी थी, बंजर बियाबान में घूम रही थी, अब गाड़ी मेरी सही तरीके से जो है वो वहां तक पहुंची। 2 मिनट पहले बंद कर दी मैंने। राजेश जी थैंक यू सो मच, अनिल जी और राजेश जी शुक्रिया, और बाकी लोगों का भी शुक्रिया, आपकी टीम का भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू राइस भाई, थैंक यू।